नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चंदन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज का जो क्लास है वो फाइंड जीरो का पार्ट 2 है, यानी कि सेकंड भाग, दूसरा क्लास है इसका फाइंड जीरो का। इसके पहले क्लास में ज़ीरो कैसे आता है, लास्ट में क्या क्या कंडीशन होने पे ज़ीरो आता है, वो सारा कुछ हम सीखे थे, कुछ सम्स भी लिए थे। आज जो है फाइंड ज़ीरो का मतलब कि इस इक्वेशन के लास्ट में जो ज़ीरो आएंगे, कितने ज़ीरो आएंगे, वो उसका आज लास्ट क्लास है। और इसमें आज के क्लास में हम सारा कुछ क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे सम्स आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए यानी कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, मतलब कि फाइंड ज़ीरो से किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने बंधुओं में शेयर भी करें ताकि उन लोगों के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। और दोस्तों हमारा जो पुराना चैनल था टारगेट जोन, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × ... 50, यानी कि 1 से 50 तक लगातार संख्या दी हुई है। इसको सॉल्व करने के बाद इसके लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सीधे सीधी 50 को लिखना है और इसमें 5 से डिवाइड देना है। तब तक हम 5 से डिवाइड देते रहेंगे तब जब तक कि जो भागफल है इसका वो 5 से कम ना आ जाए। तो जब हम 5 से 50 को भाग देते हैं तो आता है मेरा 10, फिर 10 से 5 को भाग देते हैं तो आता है मेरा 2। अब देखिए ये 2 में 5 का भाग नहीं लगेगा, तो यही मेरा लास्ट हो गया, यानी कि नंबर ऑफ जो ज़ीरो होंगे वो लास्ट में 10 और ये 2 दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। यानी कि सम्स को जब सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट में जो नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो टोटल 12 ज़ीरो होंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि 5 से ही क्यों डिवाइड देते हैं, इस चीज़ को हम पहले समझते हैं। आप पहला क्लास अगर देखे होंगे तो आई थिंक कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम आपको एक बार रिकैप करवा देते हैं। आपको हम बताए थे कि लास्ट में ज़ीरो लाने के लिए 5 के साथ कोई एक सम संख्या का मल्टीपल होना ज़रूरी है। जैसे कि 5 चौके 20, लास्ट में ज़ीरो है। अब 5 से 15, उसमें ज़ीरो थोड़ी आ रहा है, क्योंकि 3 जो है वो सम नंबर है नहीं, इवन नंबर है नहीं, ऑड नंबर है। अब 5 8 40, उसके भी लास्ट में ज़ीरो आ रहे हैं, क्योंकि 8 जो है एक इवन नंबर है। अब 5 9 45, उसमें तो ज़ीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब वो 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या का मल्टीपल होना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक बात और बताए थे कि जो सम संख्या है वो 2 से मिल करके बनता है। तो हम कोई सम संख्या नहीं ले, सिर्फ 2 ले लें, तो कितने 2 होंगे और कितने 5 होंगे, इस चीज़ को पहले हम समझते हैं। देखिए अगर आप 1 से लेकर के 10 तक चलेंगे, सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, 1 से लेकर के 10 तक चलेंगे तो 2 कितने बार आएंगे और 5 कितने बार आएंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 2 तो 2 में आ गया, फिर 4 में 2 आ गया, 6 में 2 आ गया, 8 में 2 आ गया, 10 में 2 आ गया। यहाँ पे 1 2 आया, यहाँ पे 2 2 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया। यानी फाइनली जब हम नंबर ऑफ 2 देखें तो 3 2 5 6 7 8, 8 टाइम्स आ गया है। 8 टाइम्स जो है वो नंबर ऑफ 2 आया है ना। लेकिन वही अगर हम 5 का बात करें तो एक तो 5 में 5 आया और एक 10 में 5 आया, दोनों एक एक बार, यानी 2 बार। तो कहने का मतलब हुआ 1 से 10 तक जब हम नंबर लिखते हैं तो उसमें 5 जो है 2 टाइम्स आता है, जबकि 8 जो है जबकि 2 जो है वो 8 टाइम्स आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी कंटिन्यू नंबर लेते हैं, लगातार संख्याएं, उसमें नंबर ऑफ 5 जो होंगे वो कम होंगे नंबर ऑफ 2 की अपेक्षा, क्योंकि 2 ज़्यादा हो रहा है और 5 जो है वो कम हो रहा है। तो हम आपको ये भी बताए थे कि पावर लेते हैं, जो कम पावर होता है वही मेरा आंसर होता है ना, नंबर ऑफ ज़ीरो में। आप पहला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे ये कुछ पूरा आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप जा करके हमारा यही नंबर ऑफ ज़ीरो का पहला क्लास देखें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके या फिर प्लेलिस्ट से भी जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम 1 से लेकर के 50 तक 2 को तो भूल जाएंगे, क्योंकि हमको पता है 2 ज़्यादा आएगा और ज़्यादा पावर का हमको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो कम पावर का। तो अब हम ये फाइंड कर लेते हैं ना कि 1 से 50 तक में 5 के पावर कितने आएंगे। तो दोस्तों 5, जब हम 50 में 5 से डिवाइड दिए तो 10 आ गया, और फिर इस 10 को 5 से डिवाइड दिया तो 2 आ गया, यानी 10 और 2 12। तो हम बोल सकते हैं 5 के पावर में 12 होगा, और 2 के पावर में कितना होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सम्स को सॉल्व करने के बाद जो इसका लास्ट में ज़ीरो होगा वो 12 ज़ीरो होगा।
आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इस टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए 1 से लेकर के 1000 तक मल्टीप्लाई करना और इसके लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे ये हमको हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधी सीधी क्या करते हैं, 1000 को हम 5 से डिवाइड देते हैं तो आता है मेरा 200। फिर 200 को हम 5 से डिवाइड देते हैं तो हो जाएगा 5 चौके 20 40। फिर 40 को हम 5 से डिवाइड देते हैं तो 5 8 40। देखिए अभी भी 8 में 5 से डिवाइड जाएगा तो हमको अभी भी डिवाइड देना है। अब हम 8 में 5 से डिवाइड देते हैं तो 5 एकम 5 शेषफल 3 बच जाता है ना। तो अब इसके बाद डिवाइड नहीं लग रहा है। तो फाइनली हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है कि कितना ज़ीरो आता है। तो ये हो गया 200 प्लस ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 1, यानी 240 और 8 48 और 1 49। यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि सम्स के लास्ट में जो नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो 249 होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 डॉट 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 इंटू 500, यानी कि लगातार सम संख्याएं 500 तक हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसके लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, ये हमारा सम्स है। तो दोस्तों सबसे पहले हम n टर्म निकाल लेते हैं, यानी कि 2 से लेके 500 तक जब हम चले तो कितने इवन नंबर होंगे। अब बताइए हमको अगर हम 1 से 500 तक ले तो टोटल नंबर 500 होंगे, जिसमें 250 इवन नंबर होंगे, 250 ऑड नंबर होंगे। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। तो n टर्म जो है यहाँ पे आएगा 250, ठीक है। अगर आपको सम संख्या या विषम संख्या का n टर्म नहीं निकालना तो आपको नंबर सिस्टम में वो क्लास करवा दिया गया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सीधे सीधी फिर से उसी टाइप से चलते हैं। 250 डिवाइड बाई 5 तो ये आ जाएगा 50, फिर 50 डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा 10, फिर 10 डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा 2। अब चूँकि 2 से 5 का डिवाइड होगा नहीं तो हम बोल सकते हैं कि सम्स में नंबर ऑफ ज़ीरो जो होंगे वो 50 प्लस 10 प्लस 2, यानी कि 50 10 60 और 2 62। यानी सम्स में सम्स को जब सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट में जो नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो 62 होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए एक और अच्छा सम्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सेम सम से 2 से लेकर के उसमें 500 था, यहाँ पे 1000 तक है। तो 1000 तक लगातार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे ये आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है लगातार ऑड नंबर है 1 से लेकर के 99 तक। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद इसके लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, तो आप फटाक से क्या करेंगे, n टर्म निकालेंगे डिवाइड बाई 5। ऐसा कुछ इसमें नहीं करना है, क्योंकि कोई भी 2 ऑड नंबर का मल्टीपल करने पे ज़ीरो नहीं आता है। चाहे आप कोई भी नंबर ले लें, 3 5 7 9 5 9 कोई भी, यानी कि अगर 2 ऑड नंबर है और उसको मल्टीपल करेंगे तो उसके लास्ट में ज़ीरो नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे तो जब 2 ऑड नंबर के साथ मल्टीपल करने पे ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इतने सारे ऑड नंबर इसमें क्या मल्टीपल करने से ज़ीरो आएंगे, नहीं आएंगे। यानी कि इसका आंसर जो होगा एक भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा एक भी ज़ीरो नहीं। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आइए दोस्तों एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 × 100 × 1000 × 1000 डॉट 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 इंटू 1 पे 10 ज़ीरो। ये इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इसके लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे। तो दोस्तों इस सम्स को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अगर मेरा क्वेश्चन रहता 10 × 100 × 1000 तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होते हैं, तो आप फटाक से बोलेंगे 1 3 2 5 और 1 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। आखिर कैसे आया, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा 3 ज़ीरो है तो 3 इंटू इसके बाद वाला नंबर 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि लगातार संख्याओं का योगफल क्या बोलता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। फार्मूला आप प्रीवियस क्लास में देखे होंगे, उसमें सारा कुछ बताया गया है इसमें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 से 2 बार में 3 दूना 6, यहाँ पे 6 ज़ीरो बैठा दिए। तो उसी तरीके से ये भी तो है, यहाँ पे 1 ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो, यहाँ पे 3 ज़ीरो डॉट 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 करके यहाँ पे 10 ज़ीरो। तो हम क्यों ना लगातार 10 संख्याओं के योगफल निकाल लें। तो लास्ट में 10 है, इसका अगला नंबर 11 डिवाइड बाई 2,
जब इसको इससे काटे 5, 11 बचे आ गया 55, यानी कि हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में इसके लास्ट में जो नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो 55 होंगे, यानी 55 जीरो इसमें आएंगे। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी को दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो मल्टीपल है यहाँ पे हम प्लस का वैल्यू डाल देते हैं, प्लस प्लस। अब मेरा आंसर क्या होगा, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, इसे भी सॉल्व करने के पहले हम एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर ये रहता आपके पास 10 + 100 + 1000, इसको सॉल्व करते तो आप कैसे करते हैं, यहाँ पे 100 लिखते और यहाँ पे 10 लिखते, फाइनली 0 1 1 1 1110, ये मेरा आंसर होता है ना। तो इसके फाइनली लास्ट में जो ज़ीरो आ रहे हैं वो 1 आ रहे हैं। तो दोस्तों जब प्लस वैल्यू रहे और लगातार नंबर रहे, तो चाहे वो लास्ट में 10 ज़ीरो रहे या लास्ट में 20 ज़ीरो रहे या लास्ट में 30 ज़ीरो रहे या जितना भी ज़ीरो रहे, उसका जो लास्ट वैल्यू है, अगर हाँ याद रहे लगातार नंबर, लगातार जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 0, यहाँ 2, यहाँ 3, अगला 4 5 ऐसे करके। तो ऐसे सम्स के लास्ट में जो नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे वो 1 ही होंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 आया है। तो दोस्तों फाइंड ज़ीरो यानी कि किसी भी सम्स के लास्ट में कितने ज़ीरो हैं, ये आपको हम सारा कुछ बता दिए हैं 2 पार्ट में। इसके बावजूद अगर कुछ छूट गया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।